जय हिंद साथियों और इसी करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सीआईएसएफ में नई भर्ती निकल कर आ रही है कांस्टेबल ड्राइवर की और पंप ऑपरेटर के। दोस्तों योग्यता आपका 10th पास मांगा है। 451 पदों पर भर्ती है। दोस्तों इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। दोस्तों इसका फॉर्म कब से भराना शुरू होगा और फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या रहेगा, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, योग्यता आपका क्या मांगा गया है, सब चीज आपको इस वीडियो में एकदम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाला हूं, बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यही वो भर्ती का नोटिफिकेशन, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे तो कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विस इन सीआईएसएफ 2022 का दोस्तों ये वैकेंसी है जो कि 2023 में निकाला गया है। दोस्तों फॉर्म भरने का आपका डेट यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका है जो 23/1/2023 है, यानी कि 23 जनवरी 2023 है। और फॉर्म भरने का दोस्तों लास्ट डेट यानी क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं यहीं पे आपका दिया हुआ है 22/2/2023, यानी कि आपका 22 फरवरी 2023 फॉर्म भरने का लास्ट डेट रखा गया है। फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन मोड में मांगा गया है, यानी कि ऑनलाइन सिर्फ आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मेल कैंडिडेट सिर्फ इंडिया के, यहाँ पे ध्यान देंगे इंडिया मेल इंडियन सिटीजन, यानी कि दोस्तों सिर्फ भारत के नागरिक जो है और मेल है, यानी कि सिर्फ पुरुष उम्मीदवार इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों पे लेवल 3 रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपका पे मैट्रिक्स 21,700 से 69,100 रहेगा। और प्लस आपका जो यूजुअल एंड जो आपका एडमिसेबल अलाउंस वगैरह जो होता है वो सब चीज़ आपका इस पर लागू रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है जैसे कि सबसे पहले देखेंगे तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑफलाइन अगर आप फॉर्म कहीं भेजेंगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, और फिर आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्ट। ये चीज आपका होगा, यानी कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका जो है ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। रिटन जो एग्जाम आपका दोस्तों होगा ओएमआर बेस होगा और हो सकता है कि ऑनलाइन कंप्यूटर पर भी आपका यानी कि सीबीटी मोड में भी एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। अगर ऑनलाइन होता है तो इंग्लिश और हिंदी 2 भाषा रहेगा एग्जाम देने के लिए आपके पास, और अगर ऑफलाइन होता है तो ओएमआर बेस आपका एग्जाम होगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद बताया गया है कि 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक सर्विसमैन इन ईच कैटेगरी, यानी कि दोस्तों सभी कैटेगरी में 10% जो वैकेंसी है, 10% जो सीट है आपका वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखेंगे यहाँ पे बताया गया है। नेशनलिटी सिटीजनशिप आपका जो है वो कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों सिर्फ इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज के बारे में देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल डीसीपीओ 2022 आर एज अंडर, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट नेम दिया हुआ है कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट वैकेंसी है। और फिर आपका कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विस, ये भी डायरेक्ट भर्ती है। जिसमें आप देखें तो कैटेगरी वाइज आपका टोटल सीट बताया गया, जैसे कि कांस्टेबल ड्राइवर में आप देखेंगे तो जनरल का 76 सीट है, एससी का आपका 27 सीट है, एसटी का आपका 13 सीट है और ओबीसी का 49 सीट है, ईडब्ल्यूएस का आपका 18 सीट है। टोटल आपका 183 सीट है, जिसमें से 10% सीट यानी कि 18 सीट एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कांस्टेबल ड्राइवर में पंप ऑपरेटर का आपका जो है जनरल में 111 सीट है, एससी का 40 सीट है, एसटी का 19 सीट है, ओबीसी का 72 सीट है, ईडब्ल्यूएस का आपका 26 सीट है। टोटल इसमें देखेंगे तो कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का जो आपका सीट है पंप ऑपरेटर का वो 268 है टोटल सीट, जिसमें से 27 सीट यानी कि 10% सीट आपका जो है एक सर्विसमैन के लिए आरक्षित रखा गया है। टोटल दोस्तों 451 पदों पर भर्ती है। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो फॉर्म भरने के लिए बताया गया है कि सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपका www.csfrect.in है, उस वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं सबसे पहले, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार फिर से बताया गया साइलेंट फीचर में कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीआईएसएफ, यानी कि सीआईएसएफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे दिया हुआ है www.csfrect.in, यही ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अलाउड, यानी कि कोई दूसरा मोड से फॉर्म का जो सबमिशन है वो अलाउड नहीं है, सिर्फ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सीआईएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जमा करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कॉल लेटर जो आपका आएगा, एडमिट कार्ड जो आएगा हर एक स्टेज का, सबसे पहले आपका जो है कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड आएगा पीएसटी पीटी का यानी कि फिजिकल का और ट्रेड टेस्ट का। उसके बाद दोस्तों आपका रिटर्न होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा यानी कि आपका मेडिकल होगा। यहाँ पे दोस्तों
देखेंगे तो बताया गया पारा 4.3 में कि देयर आर फॉलोइंग 2 स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट बिफोर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि दोस्तों मेडिकल से पहले आपका 2 स्टेज होगा। पहला आपका पीएचटी पीटी और ट्रेड टेस्ट, और उसके बाद दोस्तों दूसरा आपका होगा जो ओएमआर बेस्ड से यानी कि ऑफलाइन या फिर सीबीटी मोड से ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है कि कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों यही है पूरी इन्फॉर्मेशन। इस नोटिस का जो पीडीएफ है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगा फिलहाल। तो इस नोटिस का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च करना है ऋषि करियर पॉइंट, उसके बाद आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर ले और वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो एज आपका जो है बिटवीन 21 to 27 यानी कि 21 से लेकर के 27 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो अपर एज जो लिमिट होता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आपको एज में छूट मिलता है वो सब आपका लागू रहेगा इसमें। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद जो है डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह इसके बारे में बताया गया है। और फिर यहाँ पे दोस्तों जाएंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका पारा 5.2 में बताया गया है, तो जिसमें आप देखेंगे तो द कैंडिडेट शुड है पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी दोस्तों सिर्फ अगर आप मैट्रिक पास हैं तो फिर इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो पारा 5.3 में ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया। ड्राइविंग लाइसेंस में देखेंगे दोस्तों तो द कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स। सबसे पहले हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि एचएमवी या टीवी। उसके बाद दोस्तों लाइट मोटर व्हीकल का भी आपका लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मोटरसाइकिल विथ गियर का भी आपका लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि दोस्तों एचएमवी, एलएमवी और एमसीडब्ल्यूजी ये चीज आपका होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस में। इसका आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एक बार फिर से आप ध्यान देंगे, एचएमवी, एलएमवी और एमसीडब्ल्यूजी ये तीनों चीज आपका होगा ड्राइविंग लाइसेंस पे, तभी आप इसका फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जिनके पास ये होगा यानी कि हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का और फिर लाइट मोटर व्हीकल का और फिर मोटरसाइकिल विथ गियर का ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अथवा आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और फिर लाइट मोटर व्हीकल और फिर मोटरसाइकिल का। यानी कि दोस्तों अगर 3 साल पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो कि कट ऑफ डेट आपका यहाँ पे दे दिया गया है कि 22/2/2023, ये 22/2/2023 जो डेट है इससे पहले का आपका 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस पुराना होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों देख सकते हैं जनरल, एससी और ओबीसी का देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन करना है यानी कि फुलाना होता है, तो 80 से 85 आपको चेस्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा वगैरह के लिए यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 78 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर इनको भी जो है एक्सपेंड करना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मतलब कि सभी प्रकार के कैंडिडेट का यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से आपका मेडिकल होगा। उसके बाद दोस्तों वेट देखेंगे तो वेट बताया गया है कि आपका यहाँ पे जो वेट है वो हाइट के हिसाब से होना चाहिए, जो कि CSF की चार्ट आपको मिल जाता है हाइट वेट मेजरमेंट का, उसमें आप जाकर के अपना हाइट और वेट मिला लेंगे। उसके बाद दोस्तों आंख देखेंगे तो आपका आंख जो है आंख के बारे में बताया गया। आई साइट यहाँ पे देखेंगे तो बेटर आइस 9/6 होता है और रॉस आइस 9/6 होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नियर विजन के लिए, डिस्टेंस विजन के लिए भी देखेंगे तो बेटर आई 6/6 होता है और रॉस आई आपका होता है जो 6/6 होता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो रिफ्रैक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद रिमार्क के बारे में बताया गया है। उसके बाद टैटूज के बारे में बताया गया है। फ्लोइंग क्राइटेरिया हैज बीन फिक्स्ड टू डिटरमाइन परमिसेबिलिटी ऑफ टैटूज। टैटू आपका मतलब कि कहाँ पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से यहाँ पे इस नोटिस को डाउनलोड करके। उसके बाद दोस्तों साइज के बारे में बताया गया है कि टैटू का साइज क्या होना चाहिए। एक सर्विसमैन के कैंडिडेट का क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक सर्विसमैन कैंडिडेट को क्या क्या होना चाहिए। तो आप ये नोटिस को खुद से डाउनलोड करेंगे, ऋषि कैरियर पॉइंट जाकर के टेलीग्राम में सर्च करें और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इस नोटिस का PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और अच्छी तरह से पूरी जानकारी आप ले लेंगे। तो दोस्तों एक बार मैं आप सभी को फिर से दोबारा से बता दूं कि CISF में आपका जो है कांस्टेबल ड्राइवर का और पंप ऑपरेटर का वैकेंसी निकल कर आया है, जिसका फॉर्म आपका जो है वो 23 जनवरी 2023 से भरना शुरू होगा और फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है आपका वो 22 फरवरी 2023 रखा गया है। तो दोस्तों जैसे इसका फॉर्म भराना शुरू होता है मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको बता दूंगा कैसे आप घर बैठे CISF कांस्टेबल ड्राइवर का और पंप ऑपरेटर का फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी जानकारी, यही था पूरा इन्फॉर्मेशन। मैंने सारी चीज़ आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर कर
कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।